उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब 2027 में होगा। चुनाव होने में बेशक लंबा समय है, लेकिन इसकी सियासी जो एक तरीके से कह लीजिए कि गूंज है वो अभी से दिखाई देने लगी है और प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर गुड़ागड़ित का दौर भी शुरू हो गया है। कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, कौन किसके यहां चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव लड़ेगा, किसका पलड़ा भारी है, ये सब कुछ अभी से चिंतन और मंथन का विषय हो चुका है, तब जबकि अभी बहुत लंबा वक्त बचा है। जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में सभी राजनेता अपनी कौड़ी बिठाने में लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं है जैसा कि हम सामान्य चुनाव देखते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कभी भी सामान्य नहीं रहा है, लेकिन अभी इतना लंबा वक्त होने के बावजूद भी अभी से जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी कौड़ियां फिट कर रहे हैं, जुगाड़ जुगत में लगे हैं, ऐसा लगता है कि 2027 का चुनाव खूब सारी सुर्खियों के साथ आएगा। 2027 चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बाहर निकाल दिया। सपा, कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा संदेश मिला है इससे। आकाश आनंद को पार्टी से निकालते ही बीएसपी सुप्रीमो ने अपना पुराना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए जिस तरीके से हमला बोला, उससे इस बात का एहसास हो गया कि पार्टी को एक बार फिर से एक्टिव करने के लिए वोटर्स के बीच मायावती बड़ा दांव खेलेंगी और अब मजबूती से राजनीतिक गलियारों में अपने पुराने तेवर के साथ एक्टिव नजर आएंगी। एक तरफ चर्चा यह भी है कि अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर साथ आ सकते हैं, और अगर ये दोनों साथ आते हैं तो साल 1993 में सपा बसपा गठबंधन की करिश्माई जीत को वो दोहरा सकते हैं। केशव मौर्य के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू है। दरअसल यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान इसकी एक बानगी भी पेश की। उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के सहारे यूपी के सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन इसी बीच महान दल के अध्यक्ष केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया। केशव देव मौर्य ने कहा कि बीजेपी से अकेले ना सही समाजवादी पार्टी जीत पाएगी और ना ही बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने कहा कि यह बेहतर होगा कि सपा और बसपा दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ें। बीजेपी को सत्ता से हटाकर 2027 में वो सरकार तभी बना पाएंगे जब वो साथ होंगे। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाने वाले मायावती और अखिलेश यादव को मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में साथ आते हुए हमने देखा है। इस चुनाव में मायावती 0 से 10 सीट पर पहुंच गई थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2014 के आंकड़ों पर ही सीमित रह गए थे। हालांकि 10 सीटों का फायदा होने के बाद मायावती ने सपा का जो वोट था वो बीएसपी में ट्रांसफर होने का आरोप भी लगाया और फिर वो अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अक्सर बीजेपी की तुलना में सपा और कांग्रेस पर ज्यादा हमले बोलने लगी। इस पर सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि सपा ने बीएसपी के टिकटों पर सवाल उठाने का काम किया है। 1993 की जीत को दोहराने का ये मौका है, राजनीतिक जानकारों का ये मानना है। 1993 में गठबंधन की सरकार बनाने के बाद 95 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के रास्ते अलग हो गए, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी सपा और बसपा साथ आए। साल 2019 के चुनाव में अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए। इसलिए ये कहना कि ये दोनों दल एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत होगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। जब लालू और नीतीश साथ आ सकते हैं तो अखिलेश और मायावती साथ अगर आ भी गए तो ये क्या बड़ी बात होगी। 2019 में हमने देखा भी। चर्चा इस बात की भी है कि मायावती के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव 1993 वाला करिश्मा दोहराना चाहते हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उसके ठीक बाद साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने भी मिलकर सरकार बनाई थी। अभी अगर देखा जाए तो मायावती और अखिलेश अगर साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि केशव देव मौर्य के बयान के बाद से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वाकई में ये विकल्प 2019 की तरह फिर दोहराया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।